69,000 थर्ड काउंसलिंग प्रतीक्षा रस सूची गुणांक अपडेट। तो प्रतीक्षा सूची का गुणांक है ये एससीईआरटी अधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर जो हमें गुणांक की जानकारी मिली है ये लखनऊ लीगल टीम के द्वारा, वो आपको हम बता दें। पहले सभी जो हमारे साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर है एससीईआरटी से एक अनुमानित कट ऑफ जनरल की बात करें तो 66.20 और ओबीसी की बात करें तो 65.90 और एससी की बात वहीं पे करें तो 59.01 तक वाले अपनी डॉक्यूमेंट को रेडी रखें। और डीडी और सीसी, डीडी का मतलब डिमांड ड्राफ्ट और सीसी भी बनवा लीजिए। सीसी मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। एफिडेविट लिस्ट आने पर बनवाएं। ये सिर्फ अनुमानित कट ऑफ है, जिसको लगता है मेरा हो जाएगा, कुछ गुणांक ऊपर नीचे वाले भी बनवा सकते हैं। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी भी भाई या बहन का डीडी कैंसिलेशन न करवाना पड़े। सभी भाई बहन एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। हताश और निराश बिल्कुल ना हो। ओबीसी 65.90, एससी बता दें 59.01 और जनरल का कट ऑफ 66.20 सेफ है। और बता दें आपको एससीईआरटी में आरके सिंह लीगल टीम उपस्थित रहें। तो गणेश सर से मिलने की वो कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक मुलाकात उनसे नहीं हो पाई थी प्राप्त सूचना के आधार पर। अन्य अधिकारियों से मुलाकात हुआ, जिससे बातचीत में पता चला कट ऑफ हमने आपको बताया आरके सिंह, शिवा सिंह, अखिलेश वर्मा, सम्राट, अमित राज, सुशील कुमार, भाई अरविंद और उपेंद्र वर्मा। तो ये सब जो है एससीईआरटी पे गए हुए थे और अधिकारियों से मिली सूचना के आधार पर आपको जो मैंने कट ऑफ बताया है। हालांकि गणेश सर से बातचीत नहीं हो पाई है इनकी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण के चयन नियुक्ति हेतु निर्धारित समय अवधियां पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रतिभाग करें। आपको बताएं 69,000 अभ्यर्थी की नियुक्ति काउंसलिंग में जो अभिलेख लगते हैं निम्न क्रमवार समस्त फाइलों को एक पेशी पैड में बांधकर काउंसलिंग में प्रतिभाग करेंगे। आपकी फ़ाइल लेकर रहेगी, आवेदन पत्र रहेगा उसमें। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा 2019 का प्रमाण पत्र लगाएंगे। तीसरे पे आप टीईटी और सीटेट का प्रमाण पत्र, टीईटी जिसके पास टेट होगा वो टेट का, और जिसके पास सीटेट का होगा सीटेट का। चौथे नंबर पे आप हाई स्कूल का अंक पत्र और उसका प्रमाण पत्र। पाँचवें पर इंटरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण पत्र। वहीं छठवें नंबर पर स्नातक तीनों वर्षों के अंक पत्र और प्रमाण पत्र। सातवें पे बीटीसी या विटिश बीटीसी या उर्दू बीटीसी, बीएलएड, डीएड, विशेष शिक्षा, दूरस्थ बीटीसी, सभी सेमेस्टर के अंक पत्र और प्रमाण पत्र। जो भी किया होगा, जो बीएड किया होगा बीएड आपका, सारे ऐसे उसी क्रम में लगाएंगे। उसके बाद 8वें नंबर पे आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा। 9 पे निवास प्रमाण पत्र। 10वें पे अनाप्राप्ति प्रमाण पत्र। 11वें पे आपका विशेष आरक्षण, जैसे कि दृष्टिबाधित होंगे, श्रवण बाधित होंगे, चलन क्रिया दिव्यांग और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, इसका प्रमाण पत्र। 12वें पे अगर शिक्षा मित्र हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र यदि लागू हो, इन्होंने अपने मेंशन किया होगा तो ये आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा। जो मैंने आपको बताया है वो मूल अभिलेख का फाइल नंबर 1 होगा। अब फाइल नंबर 2 की बात करें तो छाया प्रति यानी फ़ोटो स्टेट जो रहेगा आपका ड्राफ्ट रहेगा मूल रूप से, जिसके पीछे अभ्यर्थी का नाम होना जरूरी है, पिता का नाम, जाति एवं रजिस्ट्रेशन संख्या उसमें लिख दीजिए। और काउंसलिंग का जांच प्रपत्र लगाइएगा। 3rd नंबर पे मूल अभिलेख जमा रसीद की। फिर 4थे पे आप नोटरी देंगे शपथ पत्र मूल रूप से। और 5वें पे फ़ोटो पहचान पत्र ऑनलाइन आवेदन के अनुसार ही। और उसके बाद आवेदन पत्र रहेगा। 7वें पे आपका सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की 2019 का प्रमाण पत्र रहेगा। और 8वें पे टेट या सीटेट का प्रमाण पत्र जो भी हो आपके पास। हाई स्कूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र रहेगा 9वें पे। 10 की बात करें तो इंटरमीडिएट अंक पत्र और प्रमाण पत्र।
11वें पे स्नातक 3 वर्ष के अंकपत्र और प्रमाण पत्र। 12वें की बात करें तो बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी या उर्दू बीटीसी या बीएलएड या डीएड या दूरस्थ बीटीसी या बीएड सभी सेमेस्टर के अंकपत्र और प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपका विशेष आरक्षण का जैसे दृष्टिबाधित हो गया, ये सब आपका प्रमाण पत्र लगाना है। 16 नंबर पे आपका नवीन जो अभी का बना हो, हाल का ही रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेंगे 4 फ़ोटोज़। और 17 नंबर पे है 2 बिना पता लिखे हुए लिफाफे जिस पर 25 रुपये का डाक टिकट लगा होगा, वो रहना चाहिए। अनापत्ति प्रमाण पत्र या शिक्षा मित्र हैं तो उनका अनुभव प्रमाण पत्र। और वहीं पे बीएड और बीएलएड डीएड विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी एनसीटीई द्वारा कॉलेज को उत्तीर्ण वर्ष में प्रदान की गई मान्यता आदेश छाया प्रति, ये आप फाइल नंबर 2 में, मतलब ये पूरा डॉक्यूमेंट का आपके पास जो है फ़ोटोकॉपी रहना चाहिए इतने का। और वहीं तीसरी फाइल में ये जितने भी डॉक्यूमेंट आपको दिखा दें, ये सारे डॉक्यूमेंट आप तीसरे फाइल में भी लगभग तैयार रखेंगे। ये तीसरा फाइल है, देख लीजिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट जितने भी हैं इस तरह आप तैयार रख लीजिएगा। और आपको बता दें सभी भाई बहन डीडी 26 से पहले बनवा लें, क्योंकि 26-27 को बैंक बंद है और 28 से आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के लिए सभी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, अगली काउंसलिंग के लिए तैयारी है। तो आपको बताएं ये बिंदु 9 तक के सभी प्रपत्र 26 तक हर हाल में तैयार कर लीजिए। जो भी मैंने से गुणांक बताया है अगर आपका है तो आप ये 26 तक हर हाल में तैयार कर लीजिए। पहला आपका सभी अंकपत्र और प्रमाण पत्र डिग्री हो या प्रोविजनल 6 माह के अंदर का होना चाहिए आपके पास। परीक्षा फॉर्म, जिला वरीयता फॉर्म और प्रवेश पत्र। फिर है 4 नंबर पे आपका आईडी जो फॉर्म में आपने भरा होगा। 5वें पे आप निवास और जाति पिता के अनुसार प्रमाण पत्र है, ये जान लीजिए निवास और जाति पिता के नाम पर होना चाहिए। और 28/5/2020 के पहले का, यानी 28 मई 2020 से पहले का होना चाहिए निवास और जाति प्रमाण पत्र। डीडी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज 500 या 200 वर्ग के अनुसार, अगर जनरल ओबीसी हैं तो 500 और अदर वर्ग के लिए 200 रुपया डीडी डिमांड ड्राफ्ट। 7वें पे आपका 2 चरित्र प्रमाण पत्र किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र। 8 पे 2 सेट फोटोकॉपी फाइल, जो हमने आगे ही बताया आपको फाइल 2 और फाइल 3 की बात, कुल 10 सेट तो रख ही लें तैयार करके एकदम। और 9 पे आपका फ़ोटो 4 फ़ोटो 10 बनवा कर रख लें और 2 25-25 रुपये का अपने नाम पता लिखे के लिफाफे, ये हो गया। और आपका अपने चयनित जिले की विज्ञप्ति के अनुसार 26, 27 या 28 जून को बनवा कर काउंसलिंग में पहुंचना है। हड़बड़ाएं नहीं, दोनों में से किसी भी दिन पहुंच सकते हैं। काउंसलिंग में कोई सीनियरिटी नहीं होती है, तो आराम से। और ये 10वां चीज़ आपको बता दें, शपथ पत्र 2 सभी के लिए और बाकी 3 उनकी विशेष स्थिति वर्ग के अनुसार। तो ये आपको मैंने 10 चीज़ बताए हैं जिसको आप हर हाल में 28 के पहले पहले तैयार कर लीजिए, 26 तक हर हाल में तैयार कर लीजिए। यदि किसी भाई या बहन का आवेदन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म किसी भी कारणवश खो गया है तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन का प्रिंट के लिए आप जो मैंने ऊपर वेबसाइट बताया http/attraction, मैं इसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल देता हूँ। आप यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन प्रिंट, एडमिट कार्ड और आवेदन का प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा, अलीगढ़, बस्ती, कानपुर और मेरठ मंडल की विभागीय समीक्षा बैठक की तथा आवश्यक जो है दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये हैं माननीय सतीश द्विवेदी जी जो कि शिक्षा मंत्री हैं,
इनकी बैठक हुई है आज।